हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम होने वाला है। 5 तक आपको आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। विद इन 1 वीक आपको एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट भी देखने को होपफुली मिल जाएगा। ऐसा सोचा जा सकता है कि हाँ 15 साल तक आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो हमें मेंस के लिए भी अपना फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम जुड़े हैं आपके सामने कोडेड इनइक्वालिटी लेके। अब कोडेड इनइक्वालिटी को मैजिक बॉक्स के हेल्प से या फिर ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस सेशन में आपके सामने मैं लेके आई हूँ। अब सबसे पहले आप इमेजिन करो, इस कोडेड इनइक्वालिटी को करने से पहले आपका बिल्कुल प्रीलिम्स का कंसेप्ट, जो प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी आती है, दैट इज सिंपल इनइक्वालिटी विद और विदाउट कॉमा वाले, उसके कॉन्सेप्ट बहुत डीपली और बहुत क्विकली आपको पता होने चाहिए, तभी उसी पे बेस्ड आप इस चीज को इजिली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है। एक एक वर्ड को ध्यान से और फोकस होके सुनते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके सामने लिखा है ए एंड जेड मीन्स A is neither greater than nor equals to Q। इसका मतलब ये हुआ A जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये ही ना ही ग्रेटर होगा और ना ही इक्वल होगा। अगर कोई सिंबल ग्रेटर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? स्मॉलर। गॉट इट? बोला गया A is neither greater than और nor equal to Z। A जो है ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। नेक्स्ट A star Z means A is neither equal to nor smaller than Z। तो A इस बार बोला गया है ना ही इक्वल है और ना ही स्मॉलर है। अगर कोई सिंबल स्मॉलर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? ग्रेटर। नेक्स्ट A is neither smaller nor greater, ना ही A स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल। A is not smaller than Z, A स्मॉलर नहीं है Z से, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर और इक्वल। और A is not greater than Z, A जो है आपका ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी में जो भी 5 सिंबल यूज किए जाते हैं वो इस डायरेक्शन फॉर्म में दिया है। ये आपके सामने डायरेक्शन है, इसी को हमने डिकोड कर लिया। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप इजिली, आप इतना डिकोड करने के बाद इन सिंबल की जगह अगर सिंबल को पुट कर दो इनइक्वालिटी के ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो आप इजिली आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हमें क्या सीखना है इस वीडियो में? मैजिक ट्रिक को कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, उसको डीपली एनालाइज करते हैं, फिर उसी चीज को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे। इस बॉक्स को डीपली ध्यान रखना। ठीक, जो भी सिंबल डिनोट कर रहा है ग्रेटर को, आप हमेशा ग्रेटर को यहाँ पर रखोगे, ग्रेटर सिंबल। ग्रेटर इक्वल इस कॉर्नर पे, स्मॉलर इस कॉर्नर पे, स्मॉलर इक्वल इस कॉर्नर पे और इक्वल मिड में। एग्जाम में आपको ये सिंबल बना के नहीं देखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बनाया गया है। जब भी ग्रेटर का जो भी सिंबल यहाँ पर डिनोट किया गया है, यहाँ पर प्लॉट करोगे, ग्रेटर इक्वल यहाँ, इक्वल यहाँ, स्मॉलर यहाँ और स्मॉलर इक्वल यहाँ। अब देखते हैं ग्रेटर को कौन सा सिंबल डिनोट किया जा रहा है। आपका ग्रेटर सिंबल है और ग्रेटर के लिए क्या यूज किया गया है? स्टार। तो इस ग्रेटर की जगह हम क्या यूज करेंगे? स्टार। ग्रेटर इक्वल की जगह क्या यूज किया है? हैशटैग। तो इसके नीचे आप क्या यूज करोगे? हैशटैग। फिर स्मॉलर के लिए आपका क्या यूज किया गया है? एंड। और स्मॉलर इक्वल के लिए आपका क्या यूज किया गया है? डॉलर। और इक्वल के लिए आपका क्या यूज किया गया है? परसेंटेज। तो अब आपको काम किस चीज का है? इन सिंबल का, स्टार, हैशटैग, परसेंट, डॉलर और एंड। डॉलर और एंड। अब मुझे ये बताओ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है और फिर वो 5 ऑप्शन जो आप प्रीलिम्स में देखते हो। सबसे पहले इस बॉक्स को एनालाइज करते हैं। कैसे? बस हमें अपने देखने का नजरिए को चेंज करना है, कैसे एनालाइज कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट बता रही हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और नोट डाउन कर लेना अपने जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी आपको वर्टिकली दो एलिमेंट के बीच में वर्टिकली सिंबल मिले, वो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग। आओ यहां पर देखते हैं, दो एलिमेंट के बीच में वर्टिकली सिंबल मिले, ये है आपको वर्टिकली सिंबल मिले, तो कंक्लूजन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि
वर्टिकली सिंबल में आपके रिवर्स सिंबल हो रहे हैं, और जब भी दो एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल मिल जाते हैं हमारा वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। ठीक। सेकेंड पॉइंट, जब भी दो एलिमेंट के बीच में आपको डायगोनली सिंबल मिल रहे हो तो भी कंक्लूजन आपका रॉन्ग होता है। डायगोनली इस तरीके से, जब भी दो एलिमेंट के बीच में आपको डायगोनली सिंबल मिल रहे हैं तो कंक्लूजन रॉन्ग। गॉट इट। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज, जब भी आपको दो एलिमेंट के बीच में मोर देन 3 सिंबल मिल रहे हैं तो कंक्लूजन रॉन्ग। मोर देन 3 सिंबल क्यों? कहीं पर भी 3 से ज्यादा सिंबल आ रहे होंगे, सीरीज तो ब्रेक हो रही होगी ना, रिवर्स हो रहे होंगे ना सिंबल, इस वजह से आपका वो कंक्लूजन भी रॉन्ग। जैसे अगर मान लो इन चारों को लेते हो फिर से रिवर्स मिल जाएगा, इन चारों को लेते हो तो फिर से सिंबल रिवर्स हो जाएंगे, तो रिवर्स कंक्लूजन, वो रिवर्स वो सिंबल दिखते ही आपका कंक्लूजन रॉन्ग। 3 पॉइंट हमने रॉन्ग वाले पढ़े। सेकेंड पॉइंट, जब भी आपका ये हाफ मून बनता हुआ दिखे, दैट इज आपके कंक्लूजन में दो एलिमेंट के बीच में ये हाफ मून वाले सिंबल आए तो आप हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे? लेफ्ट कॉर्नर पे जो अपर साइड है उसको ही प्रायोरिटी देना है। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है? ग्रेटर को। जब भी हाफ मून बने ऊपर की साइड तो आप हमेशा लेफ्ट कॉर्नर ऊपर वाले को प्रायोरिटी दोगे, और जब भी हाफ मून बॉटम की तरफ बने तो लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम वाले सिंबल को प्रायोरिटी देनी है। रीजन क्या है? स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर इक्वल आता है तो हम प्रायोरिटी स्मॉलर को देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज, जब भी आपको दो एलिमेंट के बीच में मिड और कॉर्नर का पॉइंट दिखता है, मिड और कॉर्नर, तो ऑलवेज वी गिव द प्रेफरेंस टू द कॉर्नर एलिमेंट। कॉर्नर सिंबल को हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे। किस तरीके से? मिड और कॉर्नर, तो कॉर्नर प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल और स्मॉलर, तो प्रायोरिटी स्मॉलर। इक्वल और ग्रेटर, प्रायोरिटी ग्रेटर। इक्वल और ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल। इक्वल और स्मॉलर इक्वल, तो प्रायोरिटी स्मॉलर इक्वल। जब भी मिड और कॉर्नर का सिंबल आए तो हमेशा हम प्रेफरेंस कॉर्नर वालों को देंगे। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। जब भी आपके दो एलिमेंट के बीच में वर्टिकली सिंबल मिले तो कंक्लूजन रॉन्ग। डायगोनली सिंबल मिले तो कंक्लूजन रॉन्ग। मोर देन 3 सिंबल मिले तो कंक्लूजन रॉन्ग। 3 पॉइंट रॉन्ग वाले। 2 पॉइंट, जब भी आपका हाफ मून अपर साइड बनता है ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू द लेफ्ट कॉर्नर पे जो ऊपर वाला सिंबल है उसको प्रेफरेंस देंगे। जब भी आपका हाफ मून बॉटम साइड बनता है तो बॉटम वाले को जो लेफ्ट हैंड पर है उसको प्रायोरिटी देंगे। एंड द लास्ट वन है, अगर मिड और कॉर्नर दिखता है तो हमेशा हम कॉर्नर वाले को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी बॉक्स से हम इस सिंबल को एनालाइज करके और आंसर मार्क करेंगे कैसे। ठीक है, आपका अब देखो इस सिंबल, इस मैजिक बॉक्स को मैं क्लियरली साफ साफ यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आता रहे। यहाँ पर था स्टार, यह है आपका हैशटैग, यह है आपका परसेंटेज, यह है आपका एंड, और यह है आपका डॉलर। इस चीज को मैं रब कर देती हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखता रहे। आओ अब इसी चीज को जो भी आपने सीखा है क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सबसे पहले आप कंक्लूजन पे जाओ। कंक्लूजन में क्या गिवन है? ए और बी। आप स्टेटमेंट में देखो ए और बी कहाँ है? बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। आपको ए से बी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, और कॉमन एलिमेंट कैसे आओगे? पहले आप ए से टी आओ, फिर टी से एल, और फिर एल से बी। अगर इन तीनों को हम कनेक्ट कर दे तो हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं। एक पॉइंट और ध्यान देना, जब भी आप किसी चीज को, हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ठीक है, बट इसी चीज को जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करोगे तो एलिमेंट वर्टिकली रिवर्स हो जाएंगे। किस तरीके से? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज करो आपके सामने लिखा है ए स्टार बी। ठीक, तो स्टार का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर। बट अगर मैंने एलिमेंट को रिवर्स कर दिया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, और अब भी मैं यहाँ पर स्टार पुट करती हूँ, तो क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ पर तो ए ग्रेटर हो रहा है, फिर यहाँ पर बी ग्रेटर हो रहा है। बट इस स्टार की जगह मैं इसका वर्टिकली सिंबल चेंज कर दूँ एंड, और एंड का मतलब स्मॉलर। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है ना, ए स्टार बी
तो आपका ए ग्रेटर बी और बी एंड ए, तो अभी भी ए आपका ग्रेटर ही हो रहा है। तो ये ध्यान देना, जब भी आप कोई चीज बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, ए से बी है, यहाँ पर आप बी से ए गए हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो, तो आपके सिंबल वर्टिकली आपके चेंज भी हो जाते हैं। एंड का स्टार हो जाएगा, स्टार का एंड, हैशटैग का डॉलर हो जाएगा, डॉलर का हैशटैग। ये जो डायरेक्शन है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज भी होता रहेगा, तो ध्यान से पढ़ के, ये परमानेंटली यही सिंबल यूज नहीं होंगे। क्या पता किसी क्वेश्चन में परसेंटेज को ग्रेटर बता दिया जाए, तो वो डायरेक्शन में जैसा गिवन होगा उसी के हेल्प से आप ये मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर रहे होगे। ठीक है, अब आओ यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप यही देखो, हमें क्या ए से बी तक जाना था, तो सबसे पहले मैं ए से टी गई, ए और टी में सिंबल क्या आ रहा है आपका स्टार, तो यहाँ पर मैंने स्टार पुट कर दिया। ठीक, अब टी से एल जाना है, दो एलिमेंट टी से एल, इसके बीच में सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, परसेंटेज और हैशटैग। मैजिक बॉक्स में देखो परसेंटेज और हैशटैग क्या आ रहा है, मिड और कॉर्नर, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, हमेशा कॉर्नर को। तो टी से एल के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, टी से एल के बीच में हमारी प्रेफरेंस आ जाएगी हैशटैग। बट आप बैकवर्ड चेक कर रहे हो ना, टी से एल जा रहे हो, पीछे की तरफ से रीड कर रहे हो, तो हैशटैग की जगह क्या आ जाएगा, डॉलर। तो टी और एल के बीच में आप सिंबल क्या पुट कर दोगे, डॉलर। गॉट इट। अब देखो एल से बी आना है, एल से बी के बीच में सिंबल क्या क्या है आपके, परसेंटेज डॉलर, परसेंटेज डॉलर, फिर से मिड और कॉर्नर, तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, कॉर्नर वाले को। बट बैकवर्ड जा रहे हैं तो वर्टिकली सिंबल रिवर्स हो जाएगा, इस डॉलर का क्या यूज हो जाएगा, हैशटैग। तो एल और बी में हैशटैग का रिलेशन है। अब ए और बी को हम अच्छे से आंसर पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन मिल चुका है। ए और बी के बीच में सिंबल देखो कौन कौन से आ रहे हैं आपका, स्टार, डॉलर, हैशटैग, स्टार, डॉलर, हैशटैग। आपको स्टार और डॉलर डायगनली मिल गए, डायगनली मतलब रिवर्स सिंबल मिल गए, और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करें। देखो डी से सी तक जाना था, डी आपका यहाँ पर गिवन है और सी आपका यहाँ पर गिवन है। इन दोनों को कैसे लिंक कर सकते हैं, टी से एफ, एफ से टी और टी से सी हम जा सकते हैं। तो देखो डी से एफ के बीच में रिलेशन क्या है, डी स्टार है एफ, एफ से टी में क्या आ रहा है, हैशटैग। बैकवर्ड चेक कर रहे हो ना, एफ से टी चेक कर रहे हो, तो बैकवर्ड चेक करने के लिए एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा, तो हैशटैग का रिवर्स क्या हो जाएगा, डॉलर। तो एफ, डॉलर, टी। अब यहाँ से देखो टी से हमें किस पे जाना है, सी पर, फिर से बैकवर्ड, टी और सी के बीच में परसेंट है, बट परसेंट का कोई बैकवर्ड नहीं होगा, इक्वल इक्वल ही रहेगा, टी इक्वल्स टू एस भी इक्वल और एस इक्वल्स टू टी भी इक्वल। तो जब मिड वाला आता है तो उसमें हमें रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो टी परसेंट आपका सी हो जाएगा। अब आप डी से सी तक आसानी से कौन सा प्रेफरेंस आएगा इस चीज को चेक कर सकते हो। जैसे डी से सी के बीच में सिंबल क्या क्या है, स्टार, डॉलर, परसेंटेज, स्टार, डॉलर, परसेंटेज। फिर से आपको वर्टिकल वो डायगनली सिंबल मिल गया, डायगनली सिंबल मिलते ही आपका कंक्लूजन रॉन्ग आ जाता है। अब ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन में आप क्या करोगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ना ही पहला फॉलो हो रहा है ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है। अब इसी डायरेक्शन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ताकि कंसेप्ट हमें डिटेल में पता चल जाए। एक बार इसको नोट कर लो, फिर 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, now let's solve the question whatever we learn. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक देखते रहना और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आओगे ना, आपको कोडेड इनइक्वालिटी आपका टाइम सेव करेगा, और ये आपके प्रीलिम्स से भी बहुत इजी लगने लगता है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको यहाँ यू से पी पर जाना है, यू से पी, बैकवर्ड सिंबल कौन कौन सा आ रहा है, एंड, परसेंट, डॉलर। मैजिक बॉक्स में चेक करो, एंड, परसेंट, डॉलर। हाफ मून बन रहा है, जब भी आपका हाफ मून बनता है, बॉटम साइड हाफ मून बन रहा है, तो आप प्रायोरिटी लेफ्ट कॉर्नर पे जो बॉटम साइड है उसको दोगे, तो क्या हो जाएगा, एंड। बट आप बैकवर्ड चेक कर रहे हो ना, तो एंड का वर्टिकली चेंज होके क्या हो जाएगा, स्टार। क्या यू और पी के बीच में स्टार है, फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्यू से एस तक जाना है, क्यू आपका यहाँ पर है, एस आपका यहाँ पर है,
कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन को स्टैब्लिश करना है, और रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें एक ऐसे एलिमेंट चाहिए होता है जो दोनों की फ्रेंडशिप करा पाए। तो वो एलिमेंट कौन है? कॉमन एलिमेंट चाहिए होता है। वो कॉमन एलिमेंट हमें यहाँ पर कौन दिख रहा है? यू दिख रहा है। तो आपको Q से S, तो कॉमन कौन सा हो गया? U। तो आप Q से U तक जाओगे तो यहाँ पर सिंबल कौन सा प्लॉट करोगे? देखो परसेंट और डॉलर, परसेंट और डॉलर आएगा तो प्रायोरिटी कॉर्नर वाले को देंगे डॉलर, ठीक। फिर U से आपको S तक जाना है, U से S के बीच में डॉलर डॉलर डॉलर, बैकवर्ड जा रहे हैं ना, डॉलर का बैकवर्ड क्या हो जाएगा? वर्टिकली चेंज कर देंगे तो हैशटैग। अब Q और S में सिंबल क्या आ रहा है? डॉलर और हैशटैग। डॉलर हैशटैग आपका वर्टिकली मिल गया, वर्टिकली सिंबल मिलते ही कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है क्योंकि सीरीज ब्रेक हो चुकी है। गॉट इट? अब S से P को चेक करते हैं, S कहाँ पर है? ये रहा। P कहाँ पर है? ये रहा। फिर से कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा आपका? U। तो पहले आप S से U पे आओ, S से U में डॉलर का साइन है, सिर्फ डॉलर आ जाएगा, और फिर आपको U से P जाना है तो बैकवर्ड जा रहे हो, कौन कौन सा सिंबल आ रहा है? हाफ मून बन रहा है एंड परसेंट डॉलर, तो हाफ मून बनता है तो बॉटम वाले को प्रायोरिटी देंगे, और बॉटम वाला क्या है? एंड, और एंड का रिवर्स क्या हो जाएगा? स्टार। तो U और P में स्टार का सिंबल। अब U, S और P को कंपेयर करो, डॉलर और स्टार, डॉलर स्टार डायगोनली सिंबल मिल गया, और डायगोनली सिंबल मिलते ही कंक्लूजन रॉन्ग। अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? ओनली फर्स्ट कॉलम, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार आप खुद से सॉल्व करो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। N से J तक जाना था, वेयर इज N एंड वेयर इज J? यहाँ पर N और J हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? L। तो पहले आप N से L आओ और फिर L से आप J जाओ। N और L के बीच में मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सिंबल क्या आ रहा है? परसेंट, परसेंट स्टार, परसेंट और स्टार आ रहा है, प्रायोरिटी स्टार को देंगे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो वो सिंबल को हम चेंज नहीं करेंगे, वर्टिकली चेंज नहीं करना है। परसेंट और स्टार, परसेंट स्टार में प्रायोरिटी स्टार हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर आप बैकवर्ड जा रहे हो, L से J जा रहे हो, क्या क्या आ रहा है? स्टार और हैशटैग। स्टार और हैशटैग में प्रायोरिटी स्टार, क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर होता है और ये आपका ग्रेटर इक्वल होता है। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, प्रायोरिटी किसको देते हैं? ग्रेटर को। तो अब यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है, किस किस के बीच में? स्टार और हैशटैग। स्टार हैशटैग में स्टार को प्रायोरिटी देंगे, बट बैकवर्ड जा रहे हो तो आप सिंबल यहाँ पर पुट करोगे L और J में एंड का। अब N और J को चेक करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? स्टार और एंड, स्टार एंड, फिर से वर्टिकली सिंबल मिला, और वर्टिकली सिंबल मिलते ही आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। तो ये वाला कंक्लूजन आपका N से J तक के बीच में कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। क्यों स्टैब्लिश नहीं कर सकते? क्योंकि हमें वर्टिकली सिंबल मिल चुके हैं, रिवर्स सिंबल मिल चुके हैं, वजह से ये कंक्लूजन रॉन्ग। और नेक्स्ट कंक्लूजन पे जाते हैं, P से J तक। P यहाँ पर है और J फिर से, कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? N से P, ठीक। P से J तक जाना था ना, सॉरी, तो P से L और फिर L से J। P से L के बीच में सिंबल क्या हो जाएगा? P स्टार L, और L से J तक अभी आपने चेक किया था L एंड J, फिर से स्टार और एंड का सिंबल मिलेगा, वर्टिकली सिंबल मिला, कंक्लूजन गलत। S से L तक जाना है, S से L तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हो। S से L में यहाँ पर सिंबल क्या दिख रहा है आपका? परसेंट और स्टार। परसेंट और स्टार क्या हो गया? प्रायोरिटी आप स्टार को दोगे, तो यहाँ पर स्टार आना चाहिए था, बट इसने डॉलर दिया है, तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग। अब आपको पहले से ही पता है, जब कंक्लूजन सारे रॉन्ग हो तो आंसर मार्क करने से पहले हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अवेयरनेस क्या है? आपको आइदर और का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइदर और क्या कहता है? अगर आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दो कंक्लूजन में हम आइदर और का लगा सकते हैं, आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, और थर्ड है वन कंक्लूजन आपका केस नंबर, दो केस आते हैं। एक आपका जब सीरीज ब्रेक हो रही है तो आपको कंक्लूजन में तीनों सिंबल चाहिए होते हैं, ग्रेटर भी, स्मॉलर भी और इक्वल भी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, कोई एलिमेंट आपको सेम दिख रहे हैं क्या? देख लेते हैं, यहाँ पर किसी कंक्लूजन में उनमें इक्वल तो नहीं है। देखो n परसेंट का मतलब इक्वल हो गया, तो n इक्वल है, s इक्वल है और p इक्वल है, तो NSP। अब आप यहाँ पर कंक्लूजन में n लिखा हो, s लिखा हो या p लिखा
हो, ये सेम एलिमेंट होंगे, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि सिंबल वो स्टेटमेंट में इन तीनों को इक्वल बताया गया है। सेम यहाँ पर P लिखा हो, N लिखा हो या S लिखा हो, कोई फर्क नहीं। S लिखा है, P लिखा है या N लिखा है, इस तीनों एलिमेंट सेम कंसीडर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में इसी को परसेंट बताया है, N इक्वल्स टू S इक्वल्स टू P। तो ये हमारे तीनों ही स्टेटमेंट में तीनों सिंबल आपके जो तीनों एलिमेंट है वो इक्वल हैं। बट इसमें कुछ इक्वल है क्या? J और S, देखो J यहाँ पर भी यूज है, J यहाँ पर भी यूज है। अब आप इन दोनों में आइदर और का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एक बार चेक कर लो, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम P S N और J, P S N और J। अब ये देखो, क्या यहाँ पर तीन सिंबल मिल रहे हैं क्या? स्टार स्टार, तो स्टार का मतलब तो स्टार हुआ, तीन सिंबल नहीं मिला। बट डॉलर का मतलब आपका क्या हो गया? डॉलर ही हो गया। तो यहाँ पर एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, आइदर और का कॉन्सेप्ट कहीं लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर मार्क करोगे नन फॉलो। ठीक है, स्टार अगर हैशटैग होता तो हम कुछ चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंक्लूजन पे, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नन फॉलो। ठीक, आओ डी से ई तक एक बार आप सॉल्व करो, फिर मैं बताती हूँ। देखो डी से ई तक जाना है। डी कहाँ पर है? आपके इस वाले स्टेटमेंट में। ई कहाँ पर है? इस वाले स्टेटमेंट में। कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या? डी एम आर एस डब्ल्यू एच ई, कुछ भी कॉमन नहीं लिखा। आपको डी से ई जाना है, तो अगर दो स्टेटमेंट में कुछ कॉमन नहीं है तो हम थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अब यहाँ पर क्या हो गया? डब्ल्यू क्यू आर। तो देखो पहले आप डी से आर आओ, फिर आर से क्यू जाओ, और फिर क्यू से आर से डब्ल्यू जाओ, और डब्ल्यू से आप ई तक आ सकते हो। ठीक है, तो पहले डी और आर में रिलेशन देखो। डी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। क्या क्या दे रखा है? परसेंट और डॉलर। परसेंट और डॉलर, मिड और कॉर्नर, तो प्रायोरिटी हमेशा कॉर्नर, कॉर्नर सिंबल लगा देंगे, फॉरवर्ड यूज करते हैं। अब आर से डब्ल्यू की तरफ जा रहे हो, स्टार और हैशटैग, स्टार और हैशटैग में प्रायोरिटी स्टार को दे रहे हो, बट आप बैकवर्ड चेक कर रहे हो तो स्टार की जगह एंड सिंबल यूज करोगे, आर एंड डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से ई जा रहे हैं तो सिंबल क्या क्या यूज हो रहे हैं दो एलिमेंट में? डॉलर और परसेंट। डॉलर और परसेंट, तो प्रायोरिटी हमेशा डॉलर, बैक फॉरवर्ड ही जा रहे हो तो डॉलर ही यूज करोगे। अब यहाँ पर देखो डी से ई तक कंपेयर करना था, सिंबल क्या आ रहा है? डॉलर एंड डॉलर, दो ही सिंबल मिले, डॉलर और एंड, डॉलर और एंड, तो प्रायोरिटी हम एंड को देंगे। यहाँ पर एंड सिंबल ही तो यूज किया गया है डी और ई के बीच में, दैट्स व्हाई दिस कंक्लूजन विल बी ट्रू। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कंक्लूजन, डब्ल्यू से एस पर जाना था। अब यहाँ पर डब्ल्यू से एस कैसे जाओगे? पहले फिर आप डब्ल्यू से आर और आर से एस जा सकते हो। अब डब्ल्यू से आर जा रहे हो तो डब्ल्यू और आर के बीच में सिंबल स्टार और हैशटैग, प्रायोरिटी हम स्टार को देंगे, और फिर आर से एस जा रहे हो तो एंड है तो ये एंड ही रहेगा। डब्ल्यू और एस में सिंबल क्या आ रहा है? स्टार और एंड। स्टार और एंड आपका वर्टिकली सिंबल मिल गया, वर्टिकली सिंबल मिलते ही कंक्लूजन रॉन्ग, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, एक बार वीडियो को पहले समझना, ध्यान से सीखना, क्वेश्चन को और सॉल्व करना, ना समझ में आए वापस से एक बार वीडियो के कंसेप्ट को ध्यान से सुन के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जो भी आपका डाउट आता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना भी कि आपको वीडियो कैसी लगी है और इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या आपको क्या डाउट आ रहा है वहाँ पर भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और फिर कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बताना, जिससे मुझे आइडिया लगता रहे कि आपको और किस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आऊँ, ताकि आपके मेंस में वो हेल्पफुल हो। और एक बार इसको भी क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वापस से सॉल्व करके देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।